का पुल जो है नेपाल में ही देखा जाता है। हिंदुस्तान में जो पहाड़ी इलाका है, जो अरुणाचल, नागालैंड, वहाँ देखा जाता है। लेकिन आपका नाता हिंदुस्तान से रहा है। हिंदुस्तान में इस तरह का जो बहुत सारे जो घाट है, पुल है, तो वहाँ इस तरह का पुल बनने में कितना उपयोग होगा? इंडिया के भी जो दुर्गम इलाके में, पहाड़ी इलाके में तो बहुत जरूरी ही होता है। और नजदीक के वार पार के लोगों को जोड़ने के लिए यह कम खर्च में बन सकता है। मोटरेबल पुल बनाने के लिए पैसा ज्यादा लगता है। सिंगल लोगों को आने जाने के लिए जो कंक्रीट का पुल से ज्यादा यह पुल उपयोगी होता है। कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी ऐसे पुलों की जरूरत भी है। पालिका की तरफ से इस पुल का निर्माण हुआ है। सर, कुछ आपसे जानना चाहेंगे इस पुल के विशेष जानना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोग जी जी कि इस पुल में कितनी लागत लगी? 4 करोड़ 37 लाख। 4 करोड़ 37 लाख जी 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 नेपाली जी नेपाली रुपया जी। इंडियन कितना हुआ? और 4 आपको हो गया 270 मान के चलिए, 270-75। बहुत अच्छा है। ये तो बकैया वो पार बहुत हम लोग का नगर पालिका का बासिंदा है, तो बासिंदा सबको ये जिला का सदरमुकाम गौर में आने के लिए बहुत सुविधा हुआ है। हाँ, हम सरलाई से हजुर। पहले कभी आए? नहीं, पहले बार आए। कैसा लगा पुल को देखकर? बहुत अच्छा है, अच्छा है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, अच्छा है। कभी आना होगा कि नहीं? हजुर, फिर कभी टूर आएंगे या नहीं? हाँ, मौका मिले तो आएंगे, आएंगे। बड़ी अच्छा है। हाँ, मौका मिलेगा तो फिर आएगा। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। पुल बनने से बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा लग गया कि स्कूल जाने में बहुत लग पड़ता है और टाइम भी बचत होता है। बहुत अच्छा हुआ। कहाँ से आ रहे हैं? गुरनमा से। घर कहाँ है आपका? गौर। अच्छा गौर, ये पुल बनना है तो क्या कहेंगे? कुछ टप्पे बड़े मजा आया है? हाँ, मजा आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सुविधा हुआ है। अच्छा कहेंगे। बहुत अच्छा है, अच्छा है। आज बहुत खुशी हो अच्छा। रही पुल को देखकर? बहुत खुशी है। बहुत जरूरी था यहाँ के लिए, हमारे लोग के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए। बहुत लोगों को सहयोग हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी इस वक्त मैं रोहतहट जिला गौर नेपाल में हूं और मैंने कल आपको दिखाया था कि इस समय 8:30 बजे इस पुल का जो है उद्घाटन समारोह होगा। देखिए, गौर नगर पालिका पुल का शुभारंभ हुआ, पुल बनाया गया। माधव कुमार नेपाल के प्रधानमंत्री, जो नेपाल के पहले प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल हैं, उनके द्वारा फीता काट कर इसका उद्घाटन किया गया। तो आज उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। माधव कुमार नेपाल जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे। लेकिन बिहार में भी जो घाट इलाका है, वहाँ भी इस तरह का पुल बनना चाहिए या ना बनना चाहिए, इस बारे में भी आप जरूर कमेंट करें कि अपने बिहार में भी इस तरह का पुल अगर बनता है तो कितनी सहूलतें होगी, कितना फायदा होगा, क्या कारगर होगा या नहीं होगा, इस बारे में आप कमेंट करें। पर पुल बनने से आसपास के जो लोग हैं उनको काफी सहूलतें मिली है, काफी खुशी हो रही है, क्योंकि उनका जो समस्या अब खत्म हो गया। अगर कहीं पर आपको घाट का पैसा लगता है तो आप वहाँ पर न देकर 5 किलोमीटर पड़ेगा, आप यहाँ आज फ्री में आप नेपाल में प्रवेश करेंगे। और आज आपका इस झुलंट पुल पर आकर लाल बकिया पर उद्घाटन समारोह में आए हैं, इस पुल को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, झुलुंगे पुल वैसे तो नेपाल में पहाड़ी इलाका में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन तराई के इलाके में भी इसकी बहुत ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि यह सस्ता होता है और कम समय में निर्माण किया जा सकता है। और यह खास करके आवागमन को, आने और जाने को सुगम बनाने के लिए यह काफ़ी ज़्यादा उपयोगी भी होता है। इसीलिए यह गौर नगर पालिका के अंतर्गत और इस पार उस पार के लोगों को जोड़ने के लिए, यातायात को सुगम बनाने के लिए, आवागमन को सुगम बनाने के लिए पुल की बात होती रही थी, लेकिन कोई कर नहीं पाए थे। कुछ लोग होते हैं बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको कहा था बात बहादुर, और काम नहीं करते हैं, गप के गफाड़ी के राजा बन जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अभी की जो नगर पालिका, उसके प्रमुख शंभू शाह जी हैं, वो बात में नहीं काम में विश्वास करते हैं। और इसीलिए मैं उनको भी और उनके पूरे संघ टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने इस नए कार्यकाल में छोटे समय में इस पुल के निर्माण को काम को संपन्न किया है। यह आवागमन के लिए ही नहीं, मुझे लगता है पर्यटन के लिए भी यह उपयोगी होगा, क्योंकि बालेश्वर महादेव का मंदिर है उस पार, उसको दर्शन करने के लिए भी लोग आना चाहते हैं। बाजार नज़दीक में है, वहाँ जाने के भी लोग लिए आना चाहते हैं। और अपना ज़मीन है, खेती है, खेती करने के लिए भी आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं।
इस हिसाब से यह पुल आवश्यक था, उपयोगी है, और इसके लिए जो जो इसमें संलग्न है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, ये बगल में पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, इस पुल से उन लोगों को किस तरह से लाभ होगा? यहाँ ये बॉर्डर इलाका पड़ता है, लोग आते हैं, तो यहाँ जो हिंदुस्तान के जो लोग आते हैं उनको कितना लाभ होगा सर? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि उस पार के भी लोग बालेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहते हैं तो, और बगल में रहने वाले लोग, क्योंकि बैरगनिया में रहने वाले के लिए यह रास्ता उपयोगी नहीं होगा, हाँ, इसलिए बैरगनिया में रहने वाले, संभवतः चैनपुर कितना दूर है मुझे नहीं मालूम है, नजदीक में है, यहाँ के नजदीक है, कम समय में पहुँचना चाहते हैं उन लोगों के लिए पुल उपयोगी होगा। वैसे तो अभी इसी बकिया नदी में एक पुल निर्माण हो जा रहा है, कितना दूर है, कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर दूर वह मोटर पुल होगा, मोटरेबल ब्रिज बनने जा रहा है, उसका भी काम आगे बढ़ रहा है। इसलिए उसका काम तो मोटर को के साथ में आप जा सकते हैं, लेकिन पैदल जो जाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल से जाना चाहते हैं, साइकिल से जाना चाहते हैं, और नज़दीक के लोग हैं खास करके जो लंबा रास्ता तय करके यहाँ पर आने की जरूरत न पड़े, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इसका पुल जो है नेपाल में ही ये देखा जाता है, हिंदुस्तान में जो पहाड़ी इलाका है जो अरुणाचल नागालैंड वहाँ देखा जाता है, लेकिन आपका नाता हिंदुस्तान से रहा है। हिंदुस्तान में इस तरह का जो बहुत सारे जो घाट है, पुल है, तो वहाँ इस तरह का पुल बनने में कितना उपयोगी होगा? क्या कहेंगे हिंदुस्तान के जो इंजीनियर है वहाँ के लोग? इंडिया के भी जो दुर्गम इलाके में, पहाड़ी इलाके में तो बहुत ज़रूरी ही होता है, और नज़दीक के वार पार के लोगों को जोड़ने के लिए यह कम खर्च में बन सकता है। जो मोटरेबल पुल बनाने के लिए पैसा ज़्यादा लगता है, और यदि रोड का कैसा है, उसका चौड़ाई 4 लेन है, उसमें मजबूत पुल और चौड़ा पुल चाहिए, 2 लेन रोड है तो उसके लिए उसी प्रकार का पुल चाहिए। सिंगल लोगों को आने जाने के लिए जो कंक्रीट का पुल से ज़्यादा यह पुल उपयोगी होता है, इसीलिए भी लोकल स्तर में इसको कहा जा सकता है। इसका अलग उपयोगिता है। इसमें भी जो लगे हुए हैं, जो इंजीनियर लगे हैं, जो इसके निर्माण कार्य में लगे हैं, तो उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी ऐसे पुलों की ज़रूरत भी है। इसके अलावा लोग जब मनोरंजन करना चाहते हैं, आपने अभी सुना कि सेल्फी के लिए कि लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, और मज़ा लेने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए भी इस पुल का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा पुल में आज से 50 साल पहले मैं सिंधु पाल चौक में गया था। हमारे पहाड़ के जो है काठमांडू से उत्तर में एक जिला है चीन के बॉर्डर में, उसी समय में ऐसा ही पुल में मैं चढ़ा था, लेकिन पुल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और मैं काफ़ी डर गया था। काफ़ी हाइट में हुआ पुल था और नदी बहुत काफ़ी गहराई में थी। इसका भी हाइट काफ़ी है। फिर भी हाइट तो इसकी तुलना उसकी तुलना में तो कम है। पहाड़ में तो बहुत ज़्यादा हाइट भी होता है। इसीलिए पुल का जो है यहाँ पर अपने ज़िला में देखने के बाद मुझे खुशी अनुभूत हो रही है। धन्यवाद। नगर पालिका की तरफ से इस पुल का निर्माण हुआ है, सर कुछ आपसे जानना चाहेंगे इस पुल के विशेष। देखिए, यहाँ ये इस पुल को जो है बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल जी ने बोले हैं कि यहाँ पर जो है बानेश्वर आस्थान मंदिर है। ये बानेश्वर आस्थान मंदिर जो है राजा शिवई सिंह का पाला का ये मंदिर है, और इसका जो है इस मंदिर के बारे में कोई ये नहीं बतला सकता है कि कितना वर्ष पुराना हो गया है। तो ये मंदिर में जो है दर्शन करने के लिए बहुत सारे जो है हमारे स्नात नगर पालिका से हो गए, आपका पूर्वी चंपारण जिला से भी हो गया, बहुत सारे लोग जो है आपके बैरगिना होकर आते थे, इधर आपको बैरिया होकर आते थे। तो वो लोग को आने के लिए जो है अब आसान हो गया। ये हमारे जो है ऐतिहासिक मंदिर भी है, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए भी आसान हो गया। और दूसरी बात जो है, अब जब थोड़ा सा जो है यहाँ बरखायाम चालू होता था तो आवाजावत बंद हो जाता था। अब आवाजावत बंद होने के कारण आपको करीब आपका 1 घंटा का एक्स्ट्रा सफ़र तय करना पड़ता था
ये आपको बंजारा जाने की, औड़िया जाने के लिए, ये सब के लिए जो है अब थोड़ा घुबारों रास्ता से जो है ना जाना पड़ता था। अब जो है वो अवस्था नहीं रहेगा। अब आपका जो है अब छोटा मोटा अगर दाहर भी आता है तो आपको आराम से जो है इस पुल के प्रयोग से आपको पूर्वी चंपारण में भी लोग जा सकते हैं, आपका ये क्या बोलते हैं हमारे ईशनाथ नगर पालिका में भी जा सकते हैं, राजपुर नगर पालिका में भी जा सकते हैं। तो लोगों को बहुत सारा फायदा है। लोग जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान के लोग, जी जी, कि इस पुल में कितनी लागत लगी? 4 करोड़ 37 लाख। 4 करोड़ 37 लाख। जी जी जी, नेपाली रुपया जी। इंडियन कितना हुआ? और 4 आपको हो गया 270 मान के चलिए, 270 75। अच्छा, बताया जाता है कि खास करके मंदिर के लिए ही इसे विशेष करके पुल को बनाया गया। हाँ, देखिए वो एक नगर पालिका से दूसरे नगर पालिका को जोड़ना भी अब उद्देश्य एक सिर्फ मंदिर ही नहीं है। अब एक तो क्या है कि आपका जो है एक नगर पालिका दूसरे नगर पालिका को जोड़ने के लिए ये गौड़ जो है हमारे जिला का सदर मुकाम है, और ईशनाथ नगर पालिका ये भी जो है हमारे रोहतक जिला में ही पड़ता है, और सदर मुकाम के नाते यहाँ पर जो है प्रत्येक नगर पालिका के लोग को गौड़ में आना पड़ता है। तो इसके लिए जो है इस पुल के माध्यम से जो है आपको सबको सुविधा हो गया, आने के लिए आसान हो गया, कम समय में जो है वहाँ पहुँचा जा सकता है। बरखा भी होगा फिर भी जो है इस पुल के प्रयोग से जो है पहुंचा जा सकता है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी पहुंचा जा सकता है, हर क्षेत्र से जो है ना लोगों को सुविधा होगा।